नियातपुर का एक छोटा सा गांव है। अच्छे बुरे मिलाकर गांव में कुछ सैकड़ों लोगों का रहन सहन है। इस गांव के बीच से बहती है इच्छामती नदी। लेकिन गांव की सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ के लोगों तक बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं पहुँचती। केवल विशाल नाम के एक आदमी के घर में रेडियो है और उसी रेडियो से सभी लोग तरह तरह की खबरें पाते हैं। क्या रे, इतने ध्यान से क्या सुन रहे हो? एक पान लोगे क्या? अरे सामने से बहुत बड़ा संकट आने वाला है और तुम हो कि पान खाने की बात कर रही हो। अरे भाई, पान मेरे मुंह के नीचे जाएगा ही नहीं, समझी? कौन सा संकट आने वाला है? अरे ज्यादा बरसात के कारण इस बार बाढ़ आएगी। बाढ़ में घर दुआर सब डूब जाएगा। बाढ़ कब से शुरू होगी? बगल में बैठी हो फिर भी खबर नहीं सुन रही हो। थोड़ा ध्यान से सुन लोगी तो सब जान जाओगी। पता नहीं कहाँ ध्यान है। क्या बोलते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाई। हाँ, तुम समझोगी भी क्यों? घुमा फिराकर मत बोलो, सीधी बात बताओ। इस बार बहुत बारिश होगी। नदी का पानी इतना बढ़ जाएगा कि पूरा गांव डूब जाएगा। हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारा क्या होगा? चलो एक काम करते हैं, हम ऊंचे इलाके में चलते हैं। ओहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के पास बड़ा आम का पेड़ है। उसी पर बांस से 2 मंजिला घर बनाएंगे। बरसात आने तक हमारा घर तैयार हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा होगा। तब हमें घर छोड़कर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब सब बाढ़ में डूबेंगे तब पेड़ पर आराम से रहेंगे। और सुनो, ये बात तुम गांव में किसी से कहना मत, ठीक है? नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। हम नहीं बताएंगे तो गांव के लोग कैसे जानेंगे? क्या जानेंगे? इस गांव में एक ही रेडियो है, वो भी हमारे घर में। पेड़ पर ईंट पत्थर से घर तो बन नहीं सकता। बांस से मजबूत करके ही 2 मंजिला घर बनाना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल से ही काम शुरू करना होगा। इसी गांव में विजय नाम का एक आदमी भी रहता है। पत्नी दिशा के साथ उसका छोटा सा परिवार है। वो लोग विशाल के पड़ोसी हैं। विजय दिन भर मेहनत करता और रात को घर लौटता और फिर दिशा से तरह तरह की नोकझोंक होती। ये तुम्हारे घर आने का समय है। इधर मैं दिन भर अकेली घर में पड़ी रहती हूँ, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। अरे तो क्या करूं? मैं जानबूझकर तो देर नहीं करता। दिन भर बहुत काम रहता है। काम करके ही देर से लौट पाता हूँ। क्या करूं? इतना काम करके होगा क्या? अरे भाई, काम ना करूं तो घर कैसे चलेगा? दिन भर मेहनत करके लौटा हूँ और तुम अच्छा व्यवहार करने की बजाय झगड़ा कर रही हो। क्या करूं? दिन भर अकेले रहते रहते मेरा मूड चिड़चिड़ा हो गया है। अरे भाई, तो दिन भर अकेले क्यों रहो? आसपास के लोगों से बातचीत तो कर सकती हो ना। तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? पड़ोस के विशाल दादा, जानते हो ना, वो लोग आम के पेड़ पर बांस से 2 मंजिला घर बना रहे हैं। कहते हैं कि गांव में बाढ़ आ जाएगी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। अरे उनकी तो किसी बात पर मुझे विश्वास ही नहीं है। तुम बिल्कुल भी विशाल दादा और ललित दीदी की बातों पर भरोसा मत करना। कोई बेवजह पेड़ पर घर बनाता है क्या? जरूर बाढ़ का खतरा होगा। तुम तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, देखो ऐसा है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। झूठ बोलना और चालाकी करना ही उनका काम है। पेड़ पर घर बनाकर सबको दिखाना चाहते हैं कि देखो, हम पेड़ पे रहते हैं। अगर सच में बाढ़ आ गई तो हमें ही मुसीबत होगी। अरे मुझे तो उनकी कोई बात सुननी ही नहीं है। एक नंबर के झूठे हैं वो। ठीक है, उनकी बात अब मैं नहीं कहूँगी। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। कई दिन बीत गए। बरसात भी शुरू हो चुकी है। उधर शहर में अचानक चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। एक दिन कुछ पुलिस वाले निताईपुर गांव में एक चोर की तलाश करने पहुंचे। क्या घर में कोई है क्या? जरा बाहर आइए। पुलिस मेरे घर पे आई है?
आप लोग क्यों आए हैं? बताइए क्या क्या चाहिए? बात यह है कि हम एक चोर की तलाश में आए हैं। शहर के राइस मिल से बहुत सारा पैसा चोरी करके भाग गया है वो। अच्छा, अरे भाई तो चोर की तलाश में मेरे घर क्यों आए हैं? यहाँ कोई चोर नहीं है, कहीं और खोजिए, वहां मिलेगा, यहाँ नहीं है। ये चोर इसी गांव में है। पूरे गांव में तलाश कर लिया, कहीं नहीं मिला। बस आपके घर की तलाशी बाकी थी। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, मेरे घर में कोई चोर वोर नहीं है। गजब बात करते हैं आप भी। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है, ठीक है तो ले लीजिए तलाशी, ले लीजिए तलाशी। अरे अरे अरे, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सिर्फ आपके घर की नहीं, पूरे गांव को छान मारा है। चोरों का आतंक बहुत बढ़ गया है। अगर चोर पकड़ में नहीं आया तो देखना, एक दिन आपके घर में भी चोरी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अरे जब चारों तरफ इतने चोर हैं तो आप लोग क्यों हैं? आपका काम है ही क्या? एक छोटे से चोर को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे? अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हो। ज्यादा समझदार बनना भी अच्छा नहीं होता है। वाह 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 वाह, सच्ची बात बोलते ही लोगों को ज्यादा समझदार कहा जाता है। आप लोग तो सरकारी नौकरी करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, बड़े बड़े अपराधियों से पैसे खाकर अमीर बन जाते हैं, और छोटे से चोर को पकड़ नहीं पा रहे। मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। अरे चलो यहाँ से, इस आदमी की फालतू बातें सुनने का समय नहीं है। चलो। हाँ हाँ, क्या हो गया? घर की तलाशी लिए बिना ही जा रहे हैं, क्या हो गया है? हाँ हाँ ठीक है, हमें समझ में आ गया कि आपके घर में कोई चोर नहीं है। बच गए। बरसात का कहर और बढ़ता जा रहा है। इच्छामती नदी का पानी गांव में घुसने लगा है। अब जाकर गांव वालों को समझ आया कि इस बार का पानी पूरा गांव डुबो देगा। उधर राइस मिल से पैसे चुराने वाला चोर विशाल के घर में छिपा बैठा है। अरे भाई, पुलिस आई थी, चालाकी से भगा दिया। लेकिन ये बताओ कि तुम्हें आसरा देने से हमें क्या फायदा? एक बार बचा लिया तो बार बार बचाऊंगा, ये मत सोचना। अरे अगर मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगे ना तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। वाह 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 वाह, सुनो तो सही, बताओ बताओ बताओ, क्या फायदा होगा? कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? अरे कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। ये लो, ये रहे 5,000 रुपए, अब से ये तुम्हारे। हाँ, 5,000 रुपए लाओ, दो। हाँ, और भी बहुत कुछ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरी बात पुलिस को जरा भी पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बात कोई नहीं जान पाएगा। तुम यहाँ निश्चिंत होकर रह सकते हो। ये तो सही है। तेज बारिश में विजय शहर से काम करके लौट रहा था। तभी उसने विशाल के घर में हो रही सारी बात सुन ली। सब सुनकर विजय जल्दी जल्दी घर लौट आया। तुम ऐसे हांफते हांफते घर में क्यों घुसे? अरे सुनो, तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। पुलिस जिस चोर को खोज रही है ना, अरे वो चोर तो विशाल दादा के घर में बैठा है। हाँ, पेड़ पर जो घर उन्होंने बनाया है उसी में बैठकर चोर उनसे बातें कर रहा था, मैंने सुना। ओ माँ, सच में? उन्होंने आखिरकार एक चोर को आसरा दे दिया। बहुत ही स्वार्थी लोग हैं। और नहीं तो क्या, चोर ने उन्हें पैसे दिए और कहता है कि और भी देगा। बस इसी लालच में उन्होंने चोर को छिपाया हुआ है। बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। अब वो चोर पूरे गांव में चोरी करेगा। अरे करने देंगे तो ना, कल ही सुबह जाकर मैं पुलिस में खबर देता हूँ। चोर को छिपाने का मजा अब चखाऊंगा। बारिश ना होती तो कभी पता ही नहीं चलता। ठीक ही होगा। हाँ, चोर तो पकड़ा जाएगा, लेकिन मुझे चिंता दूसरी हो रही है। नदी का पानी गांव में घुस आया है, पता नहीं अब होगा क्या। और क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुमने विश्वास नहीं किया। अरे पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। घर के सामने घुटने भर पानी हो गया है, जरा सा और बढ़ा तो घर गिर जाएगा। ओहो, हमें कोई इंतजाम करना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी।
अगर सिर से छत भी चली गई तो हालत बहुत बुरी होगी। यही तो सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर पहले से पता होता तो बाहर ऊंचा मचान बना लेता। अब तो हालत ऐसी है कि मचान बनाना भी मुश्किल हो गया है। बहुत चिंता हो रही है। अगर चोर भी ना पकड़ा गया तो गांव का क्या बचेगा। हाँ, चिंता तो है। अच्छा, एक काम करो, तुम कुछ सूखा खाना पैकेट में बांध कर रख लो, आगे काम आएगा। हाँ, वो तो कर ही लूंगी। तुम अब थोड़ा शांति से बैठो। दिन भर तुमने बहुत मेहनत की है। अगले दिन सुबह विजय और दिशा थाने जाकर पुलिस को सब कुछ बताते हैं। पुलिस उनकी बात मानकर वेश बदलकर विशाल के घर जाने का निश्चय करती है। ठीक दोपहर को पुलिस एक भिखारी का वेश बनाकर विशाल के पेड़ पर बने घर में पहुंचती है। अरे कहाँ कहाँ से आ जाते हो तुम लोग? पेड़ के ऊपर घर बनाकर रह रहा हूँ फिर भी चैन नहीं है। यहाँ भी भिखारी चला आया। कहाँ से आए हो तुम? अरे अगर मुझे खाना दोगे तो तुम्हारा भला होगा। तुम बहुत संपत्ति के मालिक बनोगे। मैं जो कहता हूँ वही होता है। मैं लोगों का भविष्य बता सकता हूँ। क्या बात करते हो तुम? फालतू में झूठ मत बोलो। अपना भला चाहते हो तो चले जाओ चुपचाप यहाँ से। शांति से खाने दो हमें। अगर मुझे खाना नहीं दोगे तो तुम्हें नुकसान से कोई नहीं बचा सकेगा। हाल ही में जो तुम्हारी आमदनी बढ़ी है वो भी बंद हो जाएगी। अरे जब ये चोर इतना कह रहा है तो थोड़ी सी खिला ही दो ना। इतना सारा खाना हम नहीं खा पाएंगे। जिंदगी में इतना सारा खाना कभी नहीं देखा। मछली, मांस, अंडे सब है। मुझे एक वक्त का खाना खिलाओगे तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। हाँ। अरे कब से तो कह रहे हो तुम कि हमारा भाग्य खुलेगा, भाग्य खुलेगा। बताओ असल में होगा क्या? तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। गांव वाले सिर्फ देखते रह जाएंगे। हाँ। और सुनो, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो तुम्हें ढूंढ कर खत्म कर दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात कभी झूठ नहीं होती। ज्यादा सवाल मत करो। जब मैं खाता हूँ तो जवाब नहीं देता। गजब भिखारी है भाई। देख रहे हो ताव इसके? ऐसा भिखारी मैंने कभी नहीं देखा। विशाल के घर भिखारी आने के बाद से ही संदेह पैदा हो जाता है। ललिता और विशाल बहुत चालाक हैं, इसलिए किसी मुसीबत में पड़ने से पहले वो पेड़ पर बने घर से भागने का निश्चय करते हैं। मुझे अजीब लग रहा है, इस चोर को शरण देकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। दोपहर में खाकर चोर कहाँ चला गया? अरे कहाँ जाएगा भाग्यवान, चोरी करने गया होगा। चोर का काम तो चोरी करना ही है ना। चारों ओर बाढ़ का पानी फैला हुआ है। हम पहले से तैयार थे इसलिए बच गए, वरना गांव वालों की तरह हम भी मुसीबत में पड़ते। हाँ, मेरे मन में तो कुछ और ही बात घूम रही है। आज दोपहर में एक भिखारी आया था। मुझे उस पर संदेह हो रहा है। मतलब सच में कोई भिखारी था या फिर कोई और? कहीं वेश बदलकर हमें नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया? सुना है पुलिस वेश बदलकर अपराधी पकड़ती है। हो सकता है। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। चोर की वजह से हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। भिखारी आया ही कैसे? तुमने अंदर आने की इजाजत क्यों दी? डर दिखाकर अंदर आया। कह रहा था खाना नहीं दोगे तो नुकसान होगा। पता नहीं बहुत कुछ कह रहा था, इसीलिए मैंने कहा मजबूरी में दे दो यार। फालतू में किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए। मेरा तो मन कर रहा है कि आज रात यहाँ रहना ठीक नहीं। अब जिस तरह पानी बढ़ रहा है, नीचे रहना भी तो सुरक्षित नहीं लगता ना। चाहे जितनी तकलीफ हो, लेकिन आज की रात हमें नीचे ही गुजारनी होगी। कल रात जब हम चोर से बात कर रहे थे, कोई हमारी बातें सुन रहा था। मैंने कहा था, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। हाँ, विजय हो सकता है। वो इसी रास्ते से आता जाता है। सच में अगर विजय हुआ ना, उसको तो मैं मजा चखाऊंगा ससुरे को। देखो, चोर आ रहा है। पेड़ पर घर बनाया था सुरक्षित रहने के लिए, अब फिर से नीचे जाना पड़ रहा है।
अच्छा नहीं लग रहा। सुनो, चोर को छोड़कर हम नीचे चले जाएंगे। आज रात हम चोर के साथ नहीं रहेंगे, क्या कहती हो? विशाल और ललिता मुसीबत से पहले ही पेड़ पर बने घर से निकलकर सुरक्षित जगह चले जाते हैं। उधर पुलिस ने निश्चय किया कि रात में ही चोर समेत सबको पकड़कर थाने ले जाएंगे। अरे ये तो खर्राटे मारकर सो रहा है। अबे उठ उठ। कौन है? थोड़ी देर आराम से सोने भी नहीं देते। अबे उठता है कि नहीं? लाठी का स्वाद चखाऊं? उठ। ओहो, यहाँ से जाओ ना, परेशान मत। अबे आंखें खोल। अभी नहीं खोली तो लाठी से आंख फोड़ दूंगा। खोल साले, खोल। हाँ, अरे पुलिस इतनी रात को? और नहीं तो क्या, बहुत ढूंढा, आखिरकार तू हाथ लगी गया ना। लेकिन मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो इस घर का रिश्तेदार हूँ। बाढ़ में मेरा घर डूब गया, इसीलिए यहाँ शरण ली है। अरे चल थाने, कैसे सच उगलवाना है हमें सब पता है। इस घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैं कैसे बताऊं? मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन घर वालों की खबर नहीं रखता। अबे साले, राइस मिल से पैसा चुराया था, वो निकाल चुपचाप। मैंने कोई चोरी नहीं की है। सच बोल, नहीं तो आंखें फोड़ दूंगा तेरी मैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे निकालूं कैसे? झूठ बोल रहा है ना? अब की बार सच उगलवा दूंगा। बोल साले, बोल। बोल रहा हूँ। इस बैग में है, सारा पैसा नहीं है, कुछ खर्च कर चुका हूँ। लाठी के बिना कोई सच नहीं बोलता। अब चल हमारे साथ थाने, तुझे दामाद जैसा सत्कार देंगे। चल ससुराल, चल बे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अबे जाएगा कैसे नहीं? और लाठी खाना चाहता है क्या? अरे अब देखिए, चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सारे चोर पकड़े जाएंगे तो चोरी कौन करेगा? अबे चलता है कि नौटंकी में? चल। चोर पकड़े जाने से विशाल और ललिता विजय से बहुत नाराज हैं। आज काम पर जाने की जरूरत ही नहीं थी। घर के अंदर पानी भर गया है, थोड़ी देर में तो खाट पर भी चढ़ जाएगा। अकेले मैं क्या करूंगी? घर टूट गया तो सब खत्म। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। घर में मेहमान आए तो क्या उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं? दीदी, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। मेहमान को क्यों पकड़वाते? मुसीबत में एक मेहमान ने हमारे घर शरण ली और तुम लोगों ने उसे चोर कहकर पुलिस को पकड़वा दिया। चारों तरफ लोग मुसीबत में हैं और तुम लोग चोर की चिंता कर रहे हो। बाढ़ में फसल नष्ट हो रही है, घर टूट रहे हैं, कुछ दिन बाद लोग भूखे मरेंगे। अगर तुम लोग इतनी मुसीबत में हो तो हम क्या कर सकते हैं? सबकी परेशानी देखने लगे तो हमारा क्या होगा? तुम लोग बहुत स्वार्थी हो। इतना स्वार्थी होना अच्छा नहीं। बाढ़ में दूसरों के साथ खड़े रहो। मुसीबत में साथ दोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी ये ज्ञान की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अच्छी ना लगे तो मत सुनो। तुम्हारे साथ बात करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस कहना था कि तुम लोगों ने हमारे मेहमान को पुलिस के हवाले करके अच्छा नहीं किया। अच्छे आदमी को कभी पुलिस पकड़ती है? तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। जहाँ खड़ी रहूंगी तो पानी में डूब जाऊंगी। मैं घर जाकर ऊपर वाले कमरे में बैठूंगी। दीदी, सिर्फ अपना मत सोचो। चारों ओर लोग कैसे रो रहे हैं, देखो, उनके साथ खड़े रहो। अब जा रही हूँ, सोचूंगी तुम्हारे बारे में। बाढ़ में चारों ओर लोगों के घर डूब गए। जिनके कच्चे घर थे वो गिर चुके हैं। उधर विशाल और ललिता के मन में गांव वालों के लिए सहानुभूति जागने लगी। बहुत मुसीबत में पड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे थोड़ा आश्रय दोगे? आओ 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 बूढ़ी माँ। यहाँ के अलावा
और कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए आई हूँ। हाँ, गांव में जो अभी भी मुसीबत में है उनकी मदद तो करनी होगी। सबको आश्रय केंद्र तक पहुंचाना होगा। बूढ़ी माँ, मुझे तुम्हारी मदद पहले ही करनी चाहिए थी। मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। ये तो महाप्रलय जैसा है। तूने पेड़ पर घर बनाया, वरना मैं भी पानी में बह जाती। बूढ़ी माँ, सही बताऊं तो लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा। अरे इतनी मुसीबत से लोग कैसे निकलेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। नाव से आते समय मैंने देखा, गाय, बकरी, आदमी सब बह रहे थे। हाँ, मुझे पहले ही सबकी मदद करनी चाहिए थी। हमने सुना था कि बाढ़ आएगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। जब मैं पेड़ पर घर बना रहा था तो लोग मजाक उड़ाते थे। अब बताओ भला, यही घर सबके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी चीज का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारा बदलाव देखना। अच्छे इंसान को सब प्यार करते हैं बूढ़ी माँ, बुरे को कोई नहीं। काश मैं हमेशा अच्छा इंसान बना रह सकूं। नीचे देखो, लोगों के घर सब बह रहे हैं। आए रे, इतनी कम उम्र में जान गंवानी पड़ी है। हे ऊपर वाले, सबको बचा लो। देखते देखते कई दिन बीत गए। बाढ़ का पानी भी कम होने लगा। विजय और दिशा विशाल के 2 मंजिला मकान से अपने घर लौट आए। उधर चोर थाने से भाग निकला। पुलिस फिर से चोर की तलाश में जुटी है। हाँ, बाढ़ का पानी काफी उतर गया है। अब काम काज शुरू करना होगा। कुछ दिन और रुक जाओ, अभी भी पूरा पानी तो नहीं गया। अरे, तो ऐसे बैठे बैठे समय काटने से कुछ नहीं होगा। घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अगर काम नहीं करेंगे तो भूखे मरना पड़ेगा ना। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, विशाल दादा और ललिता दीदी ने बहुत मदद की। जितने दिन हम उनके घर में रहे, उन्होंने हमें खिलाया पिलाया, नहीं तो हमारा खाना बहुत पहले ही खत्म हो जाता। अरे भाई, अब भी उनके घर में बहुत से लोग हैं। उनके बदलाव को देखकर तो सही बताऊं, मैं सचमुच हैरान हूँ। क्या बात है, सुबह सुबह गांव में पुलिस फिर से चोर की तलाश में आए हैं क्या? अरे बात यह है कि चोर थाने से भाग गया। पूरे गांव को छान मारा पर कहीं मिला नहीं। अरे, विशाल दादा के घर में देखा? अरे उनके 2 मंजिला मकान में देखा, मगर वहां भी नहीं दिखा। क्या बात कर रहे हैं? आखिरकार चोर भाग कैसे गया, पहले ये बताइए। अरे, एक मामूली से चोर को भी आप लोग कैद में नहीं रख पाए, सही ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो पुलिस की नौकरी करते क्यों हैं? अरे भाई, चोर का काम ही चोरी करना है। वो सिर्फ लोगों के घरों में ही चोरी नहीं करता, थाने से भी चोरी करके भाग जाते हैं। वाह 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 वाह, बाढ़ में लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे समय अगर चोरी भी होने लगे तो लोग जिएंगे कैसे? अरे ठीक है, भाग कर जाएगा कहाँ? किसी भी तरह पकड़ लेंगे उसको। वाह, पिछली बार कितनी चालाकी से चोर पकड़ा गया था। अगर आप लोग ठीक से जिम्मेदारी निभाते तो वो कभी भाग ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, इस बार पकड़ा जाएगा। फिर देखो हम उसका क्या हाल करेंगे। अब दोबारा भागने की हिम्मत भी नहीं करेगा। भागने की हिम्मत नहीं करेगा? पहले पकड़ के तो दिखाइए। हाँ, ठीक है, पकड़ लेंगे। चोर बाहर निकलकर ये तय करता है कि वो विशाल के घर जाकर खाने में जहर मिलाकर सबको मार डालेगा और उनका सब कुछ लूट ले जाएगा। पानी तो पूरा उतर गया है, अब मुझे अपने घर लौटना चाहिए। और कितने दिन तुम्हारे घर रहूंगी? सब लोग तो चले गए, बस मैं ही अब तक पड़ी हूँ। बूढ़ी माँ, आप बुजुर्ग हैं, कुछ दिन और रुक जाइए। अभी भी चारों ओर पानी है, पूरा सूख जाने पर ही जाइएगा। मेरा घर बचा भी है या बह गया पता नहीं। अगर घर बचा है तो ठीक, वरना मेरे पास छत ही नहीं बचेगी। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, आप हमारे घर में रहिए, आपको रहने की जगह हम देंगे। वो कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हमें अपना मान कर रहिए, आपका तो कोई अपना है नहीं, हमें अपना मान लीजिए।
पुलिस तुम्हें ढूंढ रही थी। अब हम तुम्हें शरण नहीं दे सकते। मैं तो रहने नहीं आया हूँ। वो क्या है कि तुम लोगों ने मेरी मदद की थी, इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए मिठाई ले आऊं। हाँ, तुम मिठाई छोड़ो और चले जाओ यहाँ से। तुम मेरी बहन जैसी हो ना। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मिठाई खिलाना चाहता हूँ। और बूढ़ी माँ, क्या आप स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाएंगी? हाँ लाओ, खा लेती हूँ। बहुत दिन से मिठाई नहीं खाई। हम बाद में खा लेंगे, तुम चले जाओ, वरना पुलिस आ गई तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जब तक मिठाई नहीं खाओगे मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। अरे कितने जिद्दी हो। अच्छा तो खा रही हूँ, मुझे भी एक दो। मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा है। ऐसी मिठाई पहले कभी नहीं खाई। विशाल के घर में ना होने का फायदा उठाकर चोर ने ललिता और बूढ़ी अम्मा को जहरीली मिठाई खिला दी और मार डाला। फिर घर का सब सामान लूटकर भाग गया। इस दर्दनाक घटना के बाद विजय दौड़ा दौड़ा थाने पहुंचा। क्या बात है, इतनी रात को? क्या चोर की कोई खबर है क्या? पिछली बार भी तुम इसी तरह दौड़ कर आए थे, हैं? हाँ, अरे क्या बताऊं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया पुलिस बाबू, और इस अनर्थ के लिए आप लोग जैसे पुलिस वाले ही जिम्मेदार हैं। अरे अरे, हुआ क्या है? अरे चोर ने मिठाई में जहर मिलाकर विशाल की पत्नी और गांव की बुढ़िया को मार डाला। क्या बात कर रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे चोर की इतनी हिम्मत! हम अभी विशाल के घर चलते हैं, चलो। अरे तो घर जाके क्या चोर मिलेगा क्या? पहले चोर को पकड़ने का इंतजाम कीजिए। चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन पहले लाश थाने लानी होगी, समझे? लाश जहरीली है। देखिए, आज उसने विशाल दादा की पत्नी को मारा है, कल मेरे घर में भी मार सकता है। इसकी गारंटी कौन देगा कि वो कुछ नहीं करेगा आगे? अब हम है ना, अब ऐसी घटना नहीं होगी। इसके लिए सख्त नजर रखेंगे, चिंता मत करो। अरे आप लोग क्या करेंगे ये हम सब समझ चुके हैं। एक बार पकड़ के उसको भागने दिए। ओहो, अब ये सब बातें अभी मत करो, चलो मेरे साथ, अभी हम विशाल के घर जा रहे हैं, चलो। आज रात में किसी भी तरह से चोर को पकड़ना होगा। आपकी लापरवाही से आज ये हाल हुआ है। अरे भाई, जितना तुम बोलते रहोगे उतना ही देरी होगी। तुम भी हमारे साथ चलो। और एक और बात, ये जहर चोर ने ही खिलाया है या फिर किसी और ने, पहले ये बात साबित होनी चाहिए। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई, बहुत से लोग गुस्से में भी जहर दे सकते हैं। हो सकता है कि वो तुम भी हो और चोर का नाम फंसा रहे हो। वाह वाह वाह, आप असली अपराधी को छोड़कर दोष दूसरों पर डालना चाहते हैं, है ना? अपना काम नहीं करना है बस आप लोगों को। देखो भाई, शक के घेरे में सब होते हैं, जांच होगी तभी साफ होगा, चलो। विशाल मानसिक रूप से टूट गया और उसे समझ आ गया कि चोर को शरण देकर उसने बड़ी भूल की थी। अरे भाई, हमारे गांव में एक ही बुढ़िया थी, बहुत अच्छी औरत थी। ललिता भाभी ने भी बाढ़ के समय सबकी मदद की। एक ही दिन में 2 लोगों की मौत बहुत दुखद है। सहन नहीं हो रहा। अरे बाप रे, कितना बड़ा नुकसान हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ही घर के लोग चले गए। ऊपर वाले से उनकी आत्मा की शांति की दुआ करती हूँ। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने उस चोर को शरण ना दी होती तो मेरा ये अनर्थ नहीं होता। बस 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 दादा, जब वो तुम्हारे घर में था उसने सब देख लिया कि कहाँ क्या है, फिर मौके का फायदा उठाकर इतना बड़ा नुकसान कर गया। सही बात है, अनजान लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये समझ मुझ में नहीं थी, मैं लालच में पड़ गया था। क्या कहूँ दादा, सारा दोष मैं तुम्हें नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि पुलिस ज्यादा दोषी है। चोर थाने से भागा कैसे? जरूर पुलिस ने पैसे लेकर उसे भागने में मदद की होगी। तू सही कह रहा है, वरना थाने से भागना आसान बात नहीं है। उन्होंने की होगी मदद उसकी। चलिए, बहुत देर हो रही है, अब हम लाश को थाने ले जाएंगे। विशाल बाबू, आप भी चलिए। हाँ चलिए।
देखते देखते कई महीने बीत गए। पुलिस अब तक चोर को पकड़ नहीं पाई। उधर विशाल धीरे धीरे मानसिक रोगी बनता जा रहा है। ये लो मेरे घर की चाबी, इसे अपने पास रख लो। क्या तुम्हारे घर की चाबी हम क्यों रखेंगे? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। घर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। किसी भी तरह मन नहीं लग रहा। मुझे जाना ही होगा। अरे लेकिन कहाँ जाओगे दादा? कोई ठौर ठिकाना भी तो बता दो। मैं चला जाऊंगा किसी आश्रम में। अब से वही मेरा ठिकाना होगा। ओहो, हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगेगा। बाढ़ के समय अगर तुमने हमें शरण ना दी होती तो क्या होता, सोच भी नहीं सकते। पेड़ पर बना वो 2 मंजिला घर है। अगर फिर कभी कोई मुसीबत में आए तो शरण वहीं ले लेना। मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, बस ये रेडियो साथ ले जा रहा हूँ। अरे दादा, कभी कभी गांव तो आओगे ना, और अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। तुम लोग भी मुझे माफ करना। चलो अब मैं चलता हूँ। विशाल दिल के दुख में अपना